भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर के लिए भी आगाह किया है। इन सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताते हुए कल एक ट्वीट किया था। दरअसल सिंगापुर में कोरोना वायरस के कथित नए स्ट्रेन के कहर को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर की सभी फ्लाइट्स रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को ट्वीट किया था। मगर अब सिंगापुर सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद कोहराम मच गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया, सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली सीएम के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उच्चायुक्त ने ये स्पष्ट किया कि दिल्ली सीएम के पास कोविड वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सिंगापुर सरकार के आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। एक लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर्स के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहली, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। दूसरी, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंगापुर से आ रही फ्लाइट पर रोक की मांग के बीच हरदीप पुरी ने कहा कि वहां से आने वाली उड़ानों पर तो पिछले साल मार्च से रोक लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है, सभी सावधानियां बरती जा रही है। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि B.1.617 बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता दिख रहा है। ये स्ट्रेन सबसे पहले भारत में पाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इनमें से कुछ म्यूटेशंस ज्यादा संक्रामक है और वो छोटी उम्र के बच्चों पर हमला कर रहा है। ये हम सब के लिए चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा था कि जितने बच्चे संक्रमित हुए हैं उनमें से किसी की हालत गंभीर नहीं है। वहीं कोविड-19 के B.1.617 वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता वाला वेरिएंट घोषित किया था। WHO के अनुसार ये बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। ये वेरिएंट पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के सैंपल्स में सामने आया था। तब इसे डबल म्यूटेंट कहा गया था। वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 4,529 लोगों की मौत हो गई। भारत में एक दिन में ये सबसे अधिक मौतें हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,83,248 हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।